बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं स्पेन वीज़ा के बारे में। मोस्टली पाकिस्तान से लोग स्पेन को फेवरेट समझते हैं जो फ़्रेश पासपोर्ट वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई चांस होते हैं कि आपका फ़्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी स्पेन का वीज़ा लग जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो 100% हो। तो इस लिहाज से भी स्पेन को जो है वो फेवरेट समझा जाता है। जो मेन प्रॉब्लम होती है स्पेन वीज़ा अप्लाई करने में वो अपॉइंटमेंट की है, क्योंकि इसकी अपॉइंटमेंट थोड़ा सा लेट मिलती है। बीएलएस से ये वीज़ा अप्लाई होता है, टोटल कॉस्ट जो है वो 30,000 रुपये आती है। आपने ये वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, और अगर आप इसमें ग्लोबल वीज़ा टिप्स की कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो ये सारा तरीक़ाकार इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो ग्लोबल वीज़ा टिप्स के ऊपर नए हैं उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ट्रैवल से मुतल्लक, इमिग्रेशन से मुतल्लक आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलती रहे। मैं ऑलरेडी चूँकि यूरोप में हूँ और यहीं से जो वीडियो मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ और लेटेस्ट अपडेट जो है वो मैं दे रहा हूँ वीज़ा के हवाले से। तो स्पेन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि स्पेन की वीज़ा रेशो हमेशा से ही अच्छी रही है। आप ये देख लें कि 2024 में भी बहुत ज़्यादा वीज़ा जो स्पेन ने इशू किए, फिर 25 में भी और 26 में भी। इस चीज़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जिस भी कंट्री का प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीज़ा जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। इसी वजह से उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ज़्यादा चला जाता है और स्पेन भी उनमें शुमार है। सबसे पहले तो हम बात कर लें डॉक्यूमेंट्स की कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन से चाहिए होते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टूरिस्ट वीज़ा के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं उसमें आपकी नंबर 1 पे जो चीज़ है वो बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट कोई भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है और वो प्रॉपर मेंटेन भी होनी चाहिए। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जो हमेशा जिस चीज़ के ऊपर मैं ज़ोर देता हूँ वो है आपकी सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप जॉब करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं या फ्रीलांसर हैं, आपको एक रेगुलर इनकम आ रही है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी है वो रेंटेड है, वहाँ से आपको प्रॉपर रेंट आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके सोर्स ऑफ इनकम में आती है। इसके अलावा अगर आपके कोई सेविंग अकाउंट्स हैं और उनसे कोई इनकम आ रही है तो वो भी आपके जो है वो इसमें आती है, सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन जो स्टूडेंट हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा वो मैं आपको बता दूं। स्टूडेंट का सोर्स ऑफ इनकम बेसिकली होता है उनके पेरेंट्स, जो कि उनकी स्टडी के लिए पैसे दे रहे हैं, वही उन्हीं का वो सोर्स ऑफ इनकम लगाएंगे अगर वो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन है तो उसके बाद आपने BLS की वेबसाइट पे जाना है, जो कि स्पेन वीज़ा के लिए जो स्पेन वीज़ा को जो है वो प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस तो आप नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि वो आपसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं और स्पेन एम्बेसी को सेंड कर देते हैं। ये एक थर्ड पार्टी कलेक्शन सेंटर आप कह सकते हैं कि BLS जो है एक थर्ड पार्टी कलेक्शन सेंटर है जिसमें आपने डॉक्यूमेंट जाकर जमा करवाने होते हैं। इसके अलावा इनका कोई भी अमल दखल वीज़ा प्रोसेसिंग में या वीज़ा डिसीजन में नहीं होता। जब आपके वीज़े का डिसीजन बन जाता है तो वो फिर वापस BLS के पास आता है और BLS आपको डिलीवर करता है पासपोर्ट, या फिर आपको कॉल करेगा कि अपना पासपोर्ट आकर ले जाएँ। तो सबसे पहले तो आपने उनकी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर आपने अपॉइंटमेंट जो है वो लेनी है। अब इनकी अपॉइंटमेंट थोड़ा मुश्किल से मिलती है। मुश्किल से इसलिए मिलती है क्योंकि वीज़ा अप्लाई करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं और अपॉइंटमेंट की स्लॉट जो होती हैं वो कम होती हैं। इसलिए आपको बार बार जो है वो उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके चेक करना होता है और तब जाके आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। ऐसा नहीं है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपने बार जाकर उनकी वेबसाइट जो है वो BLS की वेबसाइट चेक करनी है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वेबसाइट का लिंक जो है वो ऐड कर दूंगा, आप वहां पर जाकर भी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी चीज़ें भी आपको वहीं से मिल जाएंगी अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इसमें ग्लोबल वीज़ा टिप्स की कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इवन के हम आपको अपॉइंटमेंट हासिल करने में भी मदद करेंगे। तो मोस्टली जो अपॉइंटमेंट होती है वो 45 डेज़ से लेके 55 डेज़ या 60 डेज़ के अंदर मिल जाती है। फिर आपने एक फ़ाइल प्रिपेयर करनी होती है जिसमें सबसे पहले आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जिसमें आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, आपका ID कार्ड होता है, आपकी फ़ोटो होती है, आपका FRC होता है, इसे आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। फिर सेकंड नंबर पे आपके फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, सोर्स ऑफ इनकम होती है, अगर कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है वो भी आ सकती है।
प्रॉपर्टी रेंटेड है तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी साथ आप वैल्यूएशन करके साथ में लगा सकते हैं। इसके बाद भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ट्रैवल आइटरनी होती है, होटल की बुकिंग होती है, ट्रैवल प्लान होता है और एक अच्छा सा कवर लेटर होता है जिसमें आपने बताना होता है कि आपका जाने का स्पेन पर्पज़ क्या है। तो इसके अलावा अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो भी साथ में आप अटैच करेंगे, या कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप साथ में अटैच कर सकते हैं। ये सारी एक फ़ाइल बनाने के बाद फिर आप चले जाएंगे, जो आपको अपॉइंटमेंट का टाइम मिला हुआ है BLS चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर जो है वो आप अपनी फ़ाइल जमा करवा देंगे। अब आ जाते हैं जी प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर और फ़ीस के ऊपर। फ़ीस तो मैंने शुरू में आपको बता दी है कि 90 यूरो है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी में 30-31 हज़ार रुपये बनेगी और इसी में वीज़ा आपको मिलता है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस इसमें नहीं होते। प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हमने कुछ केसेस में ये भी देखा है कि आपको जो है वो वीज़े का रिज़ल्ट 30 to 45 डेज़ भी मिल जाता है, 30 डेज़ में मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये 3 मंथ तक भी चला जाता है, यानी कि 2 से 3 मंथ भी आपका प्रोसेसिंग टाइम लग सकता है। तो आपने जो अपना ट्रैवल प्लान बनाना है, जो होटल की बुकिंग है, आइटरनी है, टिकट वगैरह है, वो आपने इसी चीज़ को सामने रख के बनानी है कि आपका प्लान जो है 60 डेज़ बाद या 90 डेज़ बाद का हो। वैसे तो जो इनकी वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जब आपने ट्रैवल करना है आप 45 डेज़ पहले वीज़ा अप्लाई करें, लेकिन चूँकि प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है तो इसलिए आप 60 या 90 डेज़ का ट्रैवल प्लान भी दे सकते हैं। तो ये कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी स्पेन वीज़ा के हवाले से। आपने यूरोप की, शेंजन की किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, US शेंजन का करना है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, हांगकॉन्ग है या फिर जापान है, किसी भी कंट्री का आपने वीज़ा कंसल्टेंसी चाहिए तो आप ग्लोबल वीज़ा टिप्स से इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाए। बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।